तारीख थी 29 जून। समय था रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में। कुछ गुमनाम कातिलों ने एक अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स को बिल्कुल करीब से सिर में गोली मार दी और भाग निकले। गोली की आवाज़ से आसपास में रहने वाले लोग आनन फानन में कन्हैया सिंह को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया, यानी पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। वैसे तो ये घटना झारखंड के जमशेदपुर जिले के आदित्यपुर इलाके की है, लेकिन ये वाकया दूसरे मामलों से बिल्कुल अलग था। वजह ये थी, जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी गिनती न सिर्फ शहर के बड़े लोगों में होती थी, बल्कि दबंगों में भी उसका बहुत नाम था। इसके साथ ही वो इस शहर के सबसे बड़े बाहुबली और पूर्व विधायक मलखान सिंह का साला भी था। इस कत्ल की चर्चा न सिर्फ आदित्यपुर में थी, बल्कि पूरे झारखंड में माहौल गर्म था। क्या ये मर्डर मिस्ट्री किसी गैंगवार का नतीजा था, या फिर वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम था? ठेकेदारी का कोई विवाद था, या फिर पॉलिटिकल मर्डर था? शहर में जितने लोग उतनी बातें थी, पर इस मर्डर की साजिश से जब पर्दा उठा तो सब लोग सन्न रह गए। आखिर क्या थी ये मर्डर मिस्ट्री? आखिर क्या था इस मर्डर के पीछे का राज? एक हीरे की अंगूठी कैसे बनी इस मर्डर का सबसे बड़ा किरदार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर में 19 जून की रात करीब 8 बजे रसूखदार माने जाने वाले कन्हैया सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी और पुलिस भी दबाव में आ गई। लेकिन इस दबाव के बीच पुलिस को अपना काम भी करना था। तत्काल प्रभाव से एक SIT बनाई गई और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कि परिवार के लोग कन्हैया सिंह के कत्ल को लेकर ना तो किसी पर कोई शक जता रहे थे और न ही इसकी कोई वजह बता पा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेना शुरू किया। आसपास के CCTV कैमरे की फुटेज को स्कैनिंग की गई और मोबाइल का डाटा CDR भी निकाला गया। टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। असल में ये सुराग CCTV फुटेज से मिला। इस CCTV फुटेज में कन्हैया सिंह को गोली मारने वाला कातिल भागता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि फुटेज बहुत क्लियर तो नहीं थी, तस्वीरें धुंधली ही सही, लेकिन इन्हीं की बदौलत जल्द ही पुलिस ने कातिल की पहचान भी कर ली। ये शहर का छटा हुआ बदमाश और शूटर निखिल गुप्ता था। पुलिस ने जब निखिल गुप्ता की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्डिंग निकाली तो कहानी और साफ हो गई। कत्ल की सारी रात निखिल अपना लोकेशन बदलता दिखाई दे रहा था और अगले ही दिन वो शहर छोड़ चुका था। अब कातिल के तौर पर बेशक निखिल गुप्ता का चेहरा साफ हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर निखिल ने कन्हैया सिंह जैसे बड़े आदमी का कत्ल क्यों किया? क्या ये कत्ल किसी के इशारे पर हुआ था, या फिर उसकी खुद की कन्हैया सिंह से कोई दुश्मनी थी? तब निखिल के मोबाइल फ़ोन ने इस बात का जवाब दिया। निखिल के कत्ल करने से पहले और बाद में राजवीर सिंह नाम के एक लड़के से बात हो रही थी। अब पुलिस ने राजवीर सिंह के बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला राजवीर सिंह कभी आदित्यपुर में कन्हैया सिंह का पड़ोसी हुआ करता था और इन दिनों वो और उसका परिवार आदित्यपुर से दूर शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर डिमना रोड पर रहता था। लेकिन राजवीर की असली पहचान ये थी कि वो कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा का बॉयफ्रेंड था। तो क्या इस कत्ल से राजवीर का भी कोई लेना देना था? अगर हाँ तो क्या? अपनी गर्लफ्रेंड के पिता कन्हैया सिंह से आखिर उसकी क्या दुश्मनी थी? अब पुलिस की टीम शूटर निखिल गुप्ता और कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा के बॉयफ्रेंड राजवीर का पीछा कर रही थी। निखिल गुप्ता जहां बनारस में छुपा था, वहीं राजवीर कोलकाता में। 2 गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब पुलिस उन पर दबाव या जोर आजमाइश कर पूरी मर्डर मिस्ट्री जानने की कोशिश में लग गई और कुछ ही देर बाद
निखिल गुप्ता ने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंका देने वाली थी। उसने कहा कि इस कत्ल में उसे सुपारी मिली थी और ये सुपारी किसी और ने नहीं, अर्पणा के बॉयफ्रेंड राजवीर सिंह ने दी थी। ये बात सही निकली और राजवीर सिंह ने इस बात को कबूल कर लिया और कन्हैया सिंह से अपनी दुश्मनी की बात भी बताई कि वो पिछले 3 सालों से उसकी हत्या करने के फिराक में था और सही मौके की तलाश कर रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता से हुई और निखिल गुप्ता कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के पास कन्हैया सिंह से दुश्मनी की अपनी अपनी वजह थी। असल में कन्हैया सिंह को अपनी बेटी अर्पणा से राजवीर के रिश्ते का पता था और इसी वजह से वो न सिर्फ राजवीर को कई बार धमका चुका था बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। बताते हैं कि कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी से राजवीर के रिश्ते के चलते उसे और उसके घर वालों को इतना टार्चर किया था कि वो आदित्यपुर का घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं थी। दरअसल जब कत्ल के पीछे की कहानी सामने आई तो हर कोई सन्नाटे में आ गया। खुद कन्हैया सिंह के घर वालों के लिए इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल सा था। इस कत्ल के 2 किरदार तो पकड़े जा चुके थे, लेकिन इसमें और भी कई किरदार थे और इन्हीं किरदारों में सबसे अहम किरदार अर्पणा सिंह का था। अर्पणा सिंह न सिर्फ अपने पिता के कत्ल की साजिश में शामिल थी बल्कि पुलिस की माने तो अपने आशिक और कातिल को अपने पिता के मूवमेंट की पल पल की खबर दे रही थी। यानी जो बेटी अपने पिता के कत्ल के बाद सबसे ज़्यादा दुखी नजर आ रही थी उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया था। लेकिन सबसे अहम सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। आखिर क्यों करवाया एक बेटी ने अपने ही पिता का कत्ल और कैसे दी गई कत्ल की सुपारी? ये सब चौंकाने वाला था। अब शूटर और मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उस बेटी का अभी पकड़ा जाना बाकी था। झारखंड पुलिस के लिए मकबूल बाहुबली कन्हैया सिंह की बेटी को खुद उसके पिता के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने अर्पणा को उसके पुश्तैनी घर से गिरफ्तार कर लिया। अब पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी कुछ इस तरह निकलकर सामने आई। कन्हैया सिंह अर्पणा और राजवीर के रिश्ते को पसंद नहीं करता था। इसके चलते कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी अर्पणा सिंह को कई बार मारा पीटा भी था। उसकी शादी कहीं और करने के लिए तैयारी बना रहा था। तब अर्पणा ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पिता कन्हैया सिंह की सुपारी दे दी, वो भी उस हीरे की अंगूठी से जिसको कन्हैया सिंह ने अपनी बेटी अर्पणा सिंह को तोहफे में दी थी। और इस तरह एक बेटी ने अपने ही पिता की सुपारी देकर हत्या करवा दी।